नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेष राशि वालों, आने वाले समय में दो बड़े दिन पड़ रहे हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है मौनी अमावस्या। जी हाँ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या होगी। ये बड़े दिन हैं। इस दिन कुछ बड़ा काम किया जाना चाहिए, कुछ दान किया जाना चाहिए। क्यों ये मनाए जाते हैं, आज हम यही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति होती क्या है, सबसे पहले ये जानिए। मकर राशि तो आप जानते ही होंगे। तो मकर राशि के अंदर सूर्य की संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य का प्रवेश होता है। 14 जनवरी के दिन दोपहर के 3:07 पे मकर जो है वो मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होगा। इस दिन, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, इस दिन जो नक्षत्र रहेगा वो रहेगा अनुराधा नक्षत्र है। और सूर्य जो होंगे वो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंदर होंगे, जो कि सूर्य का स्वयं का ही नक्षत्र है। इसके जो देवता होते हैं इस नक्षत्र के, वो विश्व देवता होते हैं। अब इस दिन का महत्व क्या है, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि की राशि में जाके थोड़े से पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व होता है, खास करके तिलों का दान और तिल का दान, तेल का दान, इस तरह के दान किए जाते हैं। अनाज का दान भी किया जाता है। अब मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए क्या करना है। अब आपकी चाहे मेष राशि हो, चाहे आपका लग्न मेष का हो, यानी कि जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं तो शुरू के अंदर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है, पहला सिर्फ 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका लग्न मेष का बनता है। आपके स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल की जो ये है मूल त्रिकोण की राशि कहलाती है, ठीक है ना। तो अब आपके लिए एक मैं उपाय बता देता हूं जो आपको मकर संक्रांति को करना है, फिर हम मौनी अमावस्या के बारे में बात करेंगे। क्या करना है आप लोगों को, आप क्या कीजिए, 7 तरह के अनाज ले लीजिए अलग अलग, जिसमें गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो उसको बोल दीजिएगा कि 7 तरह के अनाज दे दो। कितने लेंगे आप लेंगे 5.25 किलो, ठीक है ना। या फिर अपनी वेट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। थोड़ा अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। करना तो बेसिकली ये चाहिए कि अपने वजन के बराबर का अनाज दान करना चाहिए। तुला दान होता है वैसे तो, मगर इतनी अगर सामर्थ्य नहीं है तो सवाई की पोजीशन के अंदर सवा, आप समझ गए, 5 किलो 250 ग्राम को 5.25 किलो कहेंगे। तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 5.25, 6.25, 7.7, 8.25, जितने भी आपका सामर्थ्य हो। करना ये है कि इन सबको अलग अलग कर लेना, ठीक है ना। अलग अलग ही पैक करवाइएगा, इसको एक साथ मत करवाइएगा, नहीं तो किसी को देंगे तो फिर उसके काम नहीं आ पाएगा, फिर वो पक्षियों को ही जाएगा। तो आप लोगों को 5.25 किलो अनाज ले लेना है। 1 लीटर सरसों की तेल ले लीजिए। उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के हों तो ठीक है, पुरानी कौड़ियाँ हों तो ठीक है, या फिर कुछ भी ना मिले तो जो सिक्के होते हैं ना हमारे 1 रुपये 2 रुपये इस तरह से, वो आप सिंबॉलिकली उसके अंदर डाल दीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं उन सबको आप क्या करेंगे, एक काले कपड़े में बांध लीजिए। इसके साथ में हाँ एक और चीज़ करनी है, जो काले तिल होते हैं वो रख लीजिए, काली उड़द रख लीजिए। कुछ सवा की पोजीशन के अंदर, सवा पाव कहें तो 350 ग्राम के आसपास बैठ जाता है। तो इन दोनों को भी अलग अलग करके उस काले कपड़े के अंदर बांध के रख लीजिए। लगभग 2.25 मीटर के आसपास का काला कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर बांध लीजिएगा। बांध करके, और मकर संक्रांति होगी 3 बजे के आसपास, तो दोपहर के समय के आसपास आप जाइएगा। हालांकि जब मकर संक्रांति होगी तो पुण्य काल इसका सुबह 8:15 बजे से ही शुरू हो जाएगा, तो आप इसको काम कर सकते हैं सुबह 8:30 बजे के बाद में ही, ठीक है ना। तो ये करके आप क्या करेंगे, आप शनि मंदिर जाएंगे और जो भी आपके आसपास शनि मंदिर हो वहाँ जाइएंगे, और पुजारी जो वहाँ पे होते हैं उनको वो चीज़ दान कर दीजिएगा। साथ में, क्योंकि आपकी मेष राशि है, तो आप क्या करेंगे, जो लाल मसूर की दाल होती है वो भी लेके जाइएगा। लगभग जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, तो 1 किलो के आसपास ले जाएं तो ठीक है, 1.25 किलो के आसपास ले जाएं तो भी ठीक है। तो 1.25 किलो लाल मसूर की दाल भी ले जाइएगा। आपसे हो सके तो पहले क्या करेंगे, इन सबको एक साथ अलग अलग में ना अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमवा लेना, है ना। अंगूठे से लेकर के और सर तक का, जिस तरह से आरती उतारते हैं उसके ठीक विपरीत एंटी क्लॉकवाइज आप ये घुमा लीजिएगा। फिर दाल को भी इसी तरह से घुमा लीजिएगा और उसको मंदिर में दान कर दीजिएगा। शनि मंदिर हो तो शनि मंदिर के अंदर दान कर दीजिएगा। लाल मसूर जो है उसको हनुमान मंदिर के अंदर दान करके आइएगा। ये काम आप करके देखिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप उसकी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद में यथाशक्ति यथासंभव जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतना, जो बैगर्स वगैरह बाहर होते हैं शनि मंदिर के, उनको आप कुछ भी खाने पीने का जो है वो दान दे सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें अगर तली हुई चीज़ें हो, डीप फ्राइड हो, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है, चाहे आपका मेष लग्न हो, चाहे आपकी मेष राशि हो। अब हम बात करते हैं मौनी अमावस्या की। ये इतना पवित्र दिन होता है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। पहली बात तो इसको मौनी क्यों कहते हैं,
तो मौनी के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो निकलता है मौन से, यानी कि शांत चुप रहने से, याद है ना, मौन व्रत है मेरा, आज मैं बात नहीं करूंगा। एक मुनि से भी इसको जोड़ के देखा जाता है, यानी कि संतों से, ऋषियों से। कहने का मतलब ये है कि इस दिन ज्यादा व्यर्थ की बातें चीतें नहीं की जाती, यथासंभव जो तपस्वी लोग हैं वो उस दिन शांत रहते हैं, बात नहीं करते किसी से भी, ठीक है ना, मौन व्रत धारण करते हैं। और ये जो समय रहेगा इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं, बहुत से लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, एकाग्रता के लिए ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। आपको याद हो तो इस 2025 के अंदर जो कुंभ का मेला लगा था, उसमें मौनी अमावस्या का स्नान बहुत बड़ा स्नान माना गया था। उस दिन दुर्भाग्य से कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई थी। तो मौनी अमावस्या के दिन जो है कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो आते हैं धरती पे, देवता धरती पे आते हैं और त्रिवेणी संगम से पवित्र नदियां जो होती हैं वहाँ पे स्नान करते हैं और शांति से उस किनारे पे बैठ के अवलोकन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान करने के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो यदि आपके आसपास कोई त्रिवेणी संगम है, या त्रिवेणी संगम हम प्रयागराज की बात नहीं कर रहे, त्रिवेणी संगम हमारा देश जो है नदियों का देश है, तो कई बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ पे 3 नदियाँ एक जगह पे आके मिलती हैं, उसी को त्रिवेणी कहते हैं। तो यदि आपके आसपास, अगर आपके स्थानीय क्षेत्र में भी जो नदियाँ हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, अगर कुछ नहीं है तो तीर्थ का कोई कुंड है ना, बहुत सारे कुंड होते हैं, तो वहां पे भी आप जाकर के स्नान कर सकते हैं। पहला काम तो ये करना है आप लोगों को। इस दिन क्या होगा, इस दिन मकर राशि के अंदर पंचग्रही योग भी बनेगा, जो आप लोगों के लिए दशम भाव में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और मंगल, ये पांचों के पांचों ग्रह एक जगह आएंगे, पंचग्रही योग बनाएंगे और ये आप लोगों के लिए दशम भाव में बनाएंगे। तो हमको ज्योतिष से संबंधित भी इस दिन थोड़ा सा एक उपाय कर लेना है। देखिए इस दिन जो रहेगा उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंदर ही ये पांचों ग्रह जो है एक जगह बैठेंगे, एक ही नक्षत्र के अंदर बैठेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है। इस नक्षत्र की विशेषता यह है कि ये ईमानदारी को डिनोट करता है, सत्यता को डिनोट करता है, ये नैतिकता को डिनोट करता है ना, यानी कि हाई मॉरल वैल्यूज होती हैं। इसलिए क्या है कि असत्य कोई आदमी ना कहे, झूठ ना बोल पाए, इसलिए इस दिन चुप रहा जाता है कि कम से कम एक दिन के लिए तो क्या है कि ऐसा हो कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखा जाए, सत्य वाचन किया जाए या अंदर के सत्य को टटोला जाए। इसका आध्यात्मिक मतलब ये भी है, इसलिए भी चुप रहा जाता है। तो आपसे हो सके तो मौन व्रत धारण कीजिए, नहीं भी होता है आप लोगों से अगर ऐसा, तो प्रयास तो ये कीजिएगा कि झूठ ना ही बोलें। वैसे जीवन में बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि कली काल चल रहा है, कली युग का समय है, तो इस दिन तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरा, इस दिन क्या करना है आप लोगों को, आपसे यदि हो सके जितना, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितना भी, कोई नंबर फिक्स नहीं है, आपसे जितना भी हो सके उतना काले या नीले कंबल आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मकर राशि के अंदर ही ये सब कुछ होगा। और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, चाहे वो सड़क के किनारे सोने वाले हों, ठंड का समय चल रहा है, वो काले कंबल आप उन लोगों को दान कर दीजिएगा। साथ में अपने कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर रखिएगा, कुछ डीप फ्राइड चीज़ें जैसे समोसा, कचौरी, पूड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये अपने साथ में रखिएगा, और ऐसी जो अच्छी क्वालिटी की हो, है ना, आप खुद भी उसको खाना पसंद करते हो। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूसरे लोगों को देना है तो आप कुछ भी लेके चले गए, अच्छी क्वालिटी की लेके जाना। और उसमें कोई बात नहीं है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना कर सकते हैं। एक अगर आपको अलाउ करता है कि चलो एक 20 रुपये का समोसा मैं किसी को खिला देता हूँ, तो वो भी ठीक है ना। तो इसमें कोई नंबर हमारा फिक्स नहीं है, जितनी आपके सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो, वो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप उन ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करें, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं ये भी आप डोनेट करें। साथ ही के अंदर अगर आप जो है उसमें कुछ गुड़ भी मिला लेंगे, ठीक है ना, तो भी आप लोगों के लिए फायदा हो, क्योंकि मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ गुड़ भी रख सकते हैं, कुछ मीठा रख सकते हैं, है ना, कुछ मिठाई भी रख सकते हैं। मिठाई जैसे जो जिसका लाल रंग होता हो, जैसे कानपुरी लड्डू आते हैं या गुलाब जामुन आते हैं, वो भी आप चाहें तो लोगों को डोनेट कर सकते हैं। ये काम आप करिएगा। इस दिन जो होता है कि पूरे साल भर का लेखा जोखा किया जाता है, और आने वाला जो समय है ना, अपने आप को अगर आप पवित्र कुंड के अंदर, पवित्र नदी में कहीं पे स्नान भी कर लेंगे तो पूरे साल भर के लिए अपने आप को ऊर्जावान बना के रखेंगे। और देखिए रही बात भोजन के दान की, तो ये बड़ा दान इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज आते हैं, पितरों का तर्पण के लिए भी बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो क्या पता यार कौन हमें कहाँ मिल जाए, किस रूप में कौन बैठा हो, है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो कौन हो, किसी के कुछ मदद हो जाएगी, पता नहीं कौन आपसे मिलने आ रहा हो, तो उसका बड़े अच्छे भावुकता से, अच्छे मन से
है ना, दान करना है आप लोगों को जितनी आपकी सामर्थ्य हो। ये आप काम जरूर करिएगा और आप देखिएगा, मतलब बाकी उपाय एक जगह, सब छोड़िए एक बार के लिए, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। पूरे साल भर आप लोगों को जो है इतना रिलैक्स मिलेगा कि आप मतलब और कुछ नहीं तो इंटरनल पीस आप लोगों को बहुत मिलेगी। ठीक है ना, ये 2 काम आप लोगों को कर लेने हैं और यही बताने के लिए मैं आज स्पेशली आप मेष राशि वालों के लिए आया था। तो अगले वीडियो में मिलते ही रहते हैं हम सप्ताह के सप्ताह, फिर कभी और किसी बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।